अस्सलाम वालेकुम, क्या आप सबके उम्मीद सब लोग ठीक होंगे। तो क्रिकेट के एक और वीडियो के साथ मैं आपका मेज़बान आकर मंसूर और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर और कमेंटेटर रमीज़ रजा की स्टेटमेंट्स के हवाले से। उन्होंने पाकिस्तान टीम के ऊपर कुछ बयान दिए। ये कहा है कि हमें स्ट्राइक रेट फोबिया से बाहर निकलना होगा, और ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम में कोई ऐसे प्लेयर नहीं है जो तेज़ स्ट्राइक रेट से खेल सकें, और हमने उस चक्कर में अपनी बेस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन को ख़राब किया। और मिडिल ऑर्डर आपका है नहीं, बॉलिंग में मसले मसाइल है, स्पिनर से गेंद नहीं घूम रही। तो ओवरऑल अगर इस स्टेटमेंट को मैं नेक्सस में देखूँ तो मैं स्ट्राइक रेट वाली बात से डिसएग्री करूंगा कि हमें स्ट्राइक रेट फोबिया से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें, बेशक रमीज़ भाई की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ काम किया है, सारा कुछ है, एक ऑनरेबल नाम है, एक बड़ा नाम है हमारी क्रिकेटिंग इंडस्ट्री में। लेकिन थोड़ा से स्टेटमेंट से डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि देखें पाकिस्तान को अपनी अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है, आप आईपीएल को देखें, आप 50 ओवर का वर्ल्ड कप निकाल के देख लें कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं, टॉप टीम्स जिस तरीके से खेल रही हैं, 350, 300, 400 वनडे के अंदर भी आम हो गया, T20 के अंदर आप आईपीएल में भी 200 रन हो रहे हैं। कल वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को कितना मारा है कि 250 रन उन्होंने किए उस विकेट के ऊपर। तो पाकिस्तान को डेफिनेटली अपने अप्रोच करने की जरूरत है। और तेज स्ट्राइक रेट की जहाँ तक बात है, तो ये प्लेयर तेज स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं अगर खेलना चाहें। आप रिजवान को देखें, पिछली सीरीज में आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने तेज रन करके दिया। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इंप्रूव हो रहा है पिछले सीजन में, पीएसएल में भी उन्होंने अग्रेसिव बैटिंग करके दिखाई है, आयरलैंड के खिलाफ भी उन्होंने अग्रेसिवली खेल के दिखाया। तो इट मीन्स कि वो तेज स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। फ़ाखर जमान तो है ही एक पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। फिर इफ्तिखार आजम, ये वो प्लेयर्स हैं जो लीग क्रिकेट के अंदर भी तेज खेलते हैं। बेशक मैं आजम की सिलेक्शन के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन अब उनको टीम में रखा है तो आपके पास ऑप्शंस नहीं, आपको उनको मौका देना पड़ेगा। लेकिन ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये तेज स्ट्राइक रेट से खेलते आ रहे हैं। तो इस चीज़ में डिसएग्री करता हूँ कि बाहर निकलना पड़ेगा। येस, आपका ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन नो डाउट बेस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन था। अगर ये तेज स्ट्राइक रेट से खेलें तो ये एक बेस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन इसलिए था कि कंसिस्टेंट था और उन्होंने 200 रन भी चेज किए हैं। साइम अयूब से ठीक है, पोटेंशियल था, होप थी, उनको काफ़ी चांसेस दिए, लेकिन वो नहीं क्लिक कर सके। उस्मान खान को आप ट्राई कर सकते हैं कि करना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम अगर नंबर 3 पे आता तो हो सकता है कि स्ट्राइक रेट का मसला हो गया, तो वो तेज स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। तो नंबर 3 पे आइडियल है उनके लिए खेलना कि वो मिडिल ऑर्डर को सेव कर सकते हैं। लेकिन एज ए ओपनिंग कॉम्बिनेशन, ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन एक अगर ये अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले जिस तरह पिछले मैच में खेला तो ये आइडियल ओपनिंग कॉम्बिनेशन है। और ये कंसिस्टेंट भी हैं ये दोनों प्लेयर्स, मोहम्मद रिजवान हो गया, बाबर आजम हो गया। तो स्ट्राइक रेट एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और इसी प्रॉब्लम की वजह से आप मुसलसल मैचेस आ रहे हैं कि आपकी टीम 170 160 से बाहर नहीं निकल रही, और इंग्लैंड जिस तरह 2-2 के आपको मार रहा है। तो रमीज़ अजहर को इस चीज़ को नज़र रखना चाहिए कि इस अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है, कि आपकी टीम जो है वो एक अडेप्ट करे। अब अगर आप क्रिकेट के अंदर आप अगर मॉडर्न डे चीज़ों को अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अब जैसे इसके अंदर मैं मिसाल नोकिया के फ़ोन ब्रांड की भी दे सकता हूँ, कि जैसा नोकिया ने बाकी फ़ोन ब्रांड्स ने जो किया, स्मार्टफोन से आए और सारा कुछ उन्होंने, नोकिया ने अडॉप्ट नहीं किया, वो पीछे रह गए। तो आपको भी इसी तरह मॉडर्न डे हिसाब से अपनी गेम को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप पीछे रह जाएंगे मॉडर्न डे क्रिकेट में, और आपको इसी तरह डिफीट्स देखने को मिलेंगी, और दुनिया जो है वो आगे की आगे निकल जाएगी। तो पाकिस्तान को अपना इन माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। रमीज़ अजहर से एक्सपेक्टेड बेटर स्टेटमेंट्स कंसर्निंग थोड़ा वो मॉडर्न क्रिकेट की समझ को रखते हैं। तो रमीज़ अजहर को डेफिनेटली इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें और आइडियल कॉम्बिनेशन अपना बनाएं टीम के लिए। बाकी स्पिनर्स का जहाँ तक फॉल्ट है, यश शादाब खान फॉर्म में नहीं, अबरार और उसामा बेग इम्पॉर्टेंट इबाद, इनका ज़रूरी है टीम में होना, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस में भी दोनों सूटेबल है और बॉल स्पिन हो रही है, फंस रही है। और अगर शादाब इस तरह की बॉलिंग कराते रहेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक ही विल बी गेटिंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द रिमेनिंग मैचेस इन द वर्ल्ड कप, और उनका फिर वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल नज़र आ रहा है अगर वो इस तरीके की बॉलिंग करवाएंगे कि उनकी बॉलिंग में ना रिदम नज़र आ रही है, ना बॉलिंग में वो स्पार्क एक नज़र आ रहा है, और बॉल उनकी टर्न नहीं हो रही, और रिदम में भी वो नजर नहीं रही है, बैटिंग में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान को इन चीज़ों को नजर रखना पड़ेगा, और मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से स्ट्राइक रेट और इन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्रिकेटिंग वाइज पीछे रह जाएंगे। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट। लगे सब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।